तो हेलो गाइस, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आनंद भाई हमें बताएंगे कुछ जो अब आनंद भाई से पूछते हैं। चलो बताओ आनंद भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल सत श्री अकाल गाइस, नमस्ते। जो भी मेरे भाई लातविया या लिथुआनिया में है या यूरोप आने का प्लान कर रहे हैं या यूरोप आ चुके हैं, तो मैंने अभी लास्ट अपनी वीडियो डाली थी स्टूडेंट पर लाइफ पार्ट 1, जिसमें मेरे दोस्तों ने भी कुछ मेरे पॉडकास्ट डाले और कुछ मैंने भी अपनी वीडियो डाली है। तो उस पर मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे एक भाई का कमेंट आया है कि भाई आप बता सकते हैं कि लिथुआनिया स्टडी के साथ वर्क के लिए बेहतर है कि नहीं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा चैट दिखा दो। लातविया में है या लिथुआनिया में, ये ये देखो, कमेंट ये आया था। देखो दोस्तों, कमेंट आया था, ये देखो। तो भाई मैं आपको पहली चीज़ जवाब देना चाहूँगा कि लिथुआनिया लातविया से बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकता है आपको, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे तो लातविया इज़ ओनली अ गेटवे। लिथुआनिया भी एक छोटी कंट्री है यूरोप के हिसाब से, अनदर कंट्रीज़ के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें जो इनकी मोस्ट टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनसे, उनमें लिथुआनिया अभी नहीं है। बट लिथुआनिया एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है क्योंकि वहाँ पे आपको जॉब्स ऑफर्स मिलते हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि क्योंकि अगर हम बाल्टिक्स कंट्रीज़ के हिसाब से देखें गाइस, तो लिथुआनिया इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री रहेगी जहाँ पे आप एज ए स्टडी अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे एज ए स्टूडेंट आप आ सकते हैं और उसके बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल सकती है, क्योंकि लिथुआनिया एक वन ऑफ द बाल्टिक कंट्री है जो कि आपको डायरेक्टली वर्क परमिट ऑप्शंस भी प्रोवाइड करती है। और अगर आपको वर्क परमिट मिलता है तो वो डायरेक्टली आपको 2 ईयर्स की टीआरसी वगैरह भी प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। तो आप प्लान कर सकते हैं और प्लान करने के बाद आप लोग भी जानते हैं। और अगर मैं कंपेयर करूं एज लातविया, लातविया में आप आएंगे, आपके स्टडी के अकॉर्डिंगली आपसे फर्स्ट 1 ईयर्स की टीआरसी आपको यहाँ पे अप्लाई करनी होती है और आपको तब मिलती है अप्लाई करने के बाद। बट लिथुआनिया क्या है कि आपको जैसे ही आपका वीज़ा प्रोसेस होता है साथ के साथ आपकी टीआरसी प्रोसेस हो जाती है और हैंड में आपको मिल जाती है यहाँ आने से पहले ही। तो आप लिथुआनिया आ सकते हो अपनी टीआरसी हाथ में लेके। तो मैंने जैसे कि आपको ये चार्जेस बताई, तो बेटर ऑप्शन है लिथुआनिया। लातविया से बेटर ऑप्शन है, वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी मिलती है। और मेरे एक भाई का कमेंट आया था जो कि लातविया आ चुके हैं, किसी यूट्यूबर्स वगैरह की वीडियोस वगैरह देख के फॉलो करके। आप लोग भी जानते हो कि जिसे जो ऑप्शन मिले वो बंदा ग्रैब करना चाहता है और अब्रॉड आके अपनी पढ़ाई वगैरह एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है हर कोई बंदा। तो मैं अब आपको वही चीज़ कहना चाहूँगा। अब मेरे दूसरा भाई जो है उन्होंने मुझे कमेंट किया, जसप्रीत जो उनका नाम है, उन्होंने पूछा मेरे से, वो पंजाबी है। वीरे तुसी स्पेन का कहा कि, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में स्पेन के बारे में बताया था, जैसे मैंने 4 कंट्रीज़ एक्सप्लोर करी हैं अपने इस 1.5-2 ईयर्स की जर्नी में। तो यूरोप में मैंने सिर्फ ये फेस किया। तो अभी स्पेन एक अच्छी कंट्री आप के लिए हो सकती है अगर आप आके एक गेटवे के थ्रू लाइक लातविया या लिथुआनिया के थ्रू आके आगे अपना फ्यूचर कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो वहाँ पे जाके आप एक जो है 2 ईयर्स के लिए जेन्युइन रेजिडेंसी लेके अपना वहाँ पे रजिस्टर करवा के 2 ईयर्स बाद एक टीआरसी ले सकते हैं, जो कि आपकी 2-3 ईयर्स की डायरेक्ट टीआरसी आपको हैंड ऑन मिलेगी। ठीक है। सो उस चीज़ के पे मेरे भाई ने मेरे से कमेंट में पूछा है कि वीरे तुसी अब स्पेन का किया कि 2 ईयर्स का लीगल स्टे शो करना पैंदा। फॉर एग्जाम्पल ओदे को उसके पास 2 ईयर्स का स्टडी वीज़ा है लातविया का, तो वो उसी के ब्याह पे मुझसे जाना चाह रहा है। तो वीरे मैं बस यही कहूँगा आपसे कि अच्छी बात है कि अगर आपके पास अगर ज़्यादा कोई बर्डन नहीं है या आपने अभी कुछ आगे कुछ प्लान नहीं किया, तो मैं यही कहूँगा अपनी पहले स्टडी कंप्लीट करो। उसके बाद आप अपनी डिग्री लेके मूव ऑन हो जाओ स्पेन। देन अपने वहाँ पे 2 ईयर्स देने लीगली, आप लीगल रहेंगे वहाँ पे। जैसे ही आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे आप लीगल रहेंगे वहाँ पे, जेनुअनली आप वर्क वगैरह पता कीजिए, जॉब जॉब कीजिए। वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी मिलेंगी, यहाँ से लातविया से बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप वहाँ जा सकते हैं 2 ईयर्स का लीगल रेजिडेंस अपना शो करके। आफ्टर 2 ईयर्स आपको टीआरसी प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अपनी टीआरसी ग्रैब करें। उसके बाद आपका फ्यूचर सेट है। देन आप अपना फ्यूचर जैसे चाहें वैसे प्लान कर सकते हैं। भले आप उसके बाद स्पेन से मूव हो जाएं या स्पेन में ही आगे अपना फ्यूचर चाहें, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं यही चीज़ें कहूँगा गाइस, देखिए आप लोग भी जो मेरे इन भाइयों की तरह आना चाहते हैं या आ चुके हैं, पहले अगर पढ़ाई बेस पे आए हैं तो एक सजेशन यही रहेगा, क्योंकि मैंने भी कई बार, मेरे माइंड में भी आया यहाँ आने के बाद, कई बच्चों के या कई दोस्तों के मेरे माइंड में आता है कि क्या पढ़ाई करके करना, क्या फ़ीस देनी, फ़ीस कहाँ से लाएंगे या देनी।
कैसे भी करके वो फ़ीस दे के आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो। एक बार आपको डिग्री मिल गई ना, डिग्री मिलने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप मिलेंगी, चाहे फिर वो छोटी कंट्री हो या बड़ी कंट्री हो। बस उसके साथ एक थोड़ा फ़ोकस आपको ये रखना है कि जिस भी कंट्री का अगर आप प्लान करते हैं फ्यूचर, तो वहाँ के लिए थोड़ी उनकी लैंग्वेज बेसिक लेवल सीख लीजिए भले, जिससे कि आप कम्युनिकेट कर सकें। उससे आपको अपॉर्चुनिटीज़ गाइज़ इतनी है कि आप लेते हुए नहीं थकेंगे और वो आपको देते हुए नहीं थकेंगे। बट अगर आप अनस्किल्ड हैं और आप वेयर हाउस वर्कर वगैरह का अगर जाते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, आप 2 दिन जाएँगे, तीसरे दिन आप कहेंगे भाई मुझसे नहीं हो रहा। तो हाथ जोड़ने से अच्छा है कि आप बस ये कि अपना एक स्किल तैयार करके आएँ। और बट एक स्किल होने के बावजूद भी यहाँ पे जॉब ढूँढना थोड़ा मुश्किल है लातविया में। बट ये कि अनदर कंट्रीज़ जैसे कि जर्मन हो गया आपका, स्पेन वगैरह हो गया, नीदरलैंड हो गया, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बट उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करें, उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो गाइज़ आज तक के यही चीज़ मैं आपके साथ बस शेयर करना चाहता था जो मेरे पास आए हैं इतने, और बाकी इतने के साथ अभी एंड करते हैं। बाकी और भी कुछ आप चाहते हैं मुझे कमेंट में शेयर कीजिए, आपके क्वेश्चंस वगैरह, मैं कोशिश करूँगा उनका आपको जवाब आपके पास आंसर देने की, कि जिससे कि आप भी आगे के लिए फ्यूचर अपना प्लान कर सकें और आगे के लिए अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर सकें। तो गाइज़ इतने में ख़त्म करते हैं। और मैं अपनी कोशिश रहती कि जो भी चीज़ मैं बताऊँ उससे आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जो मैंने चीज़ें फ़ेस करी है मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिप्लाईज़ कर रहा हूँ, आपको जवाब दूँगा। आप बाकी आप मुझे लाइक, शेयर, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जितने से, और अपने शेयर करें और भी भाई या लिंक्स में जिन्हें भी और कुछ जानना है या समझना है या आने का प्लान कर रहे हैं, यूरोप मूव होना चाहते हैं या कुछ भी, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा साथ के साथ ही उस चीज़ पे वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँ, जिससे कि आपको भी उस चीज़ से रिलेटेड आपका आंसर मिल सके और आपकी क्वेरी क्लियर हो सके। ठीक है गाइस, सत श्री अकाल। आज के लिए यहीं तक। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। मैंने अपना न्यू चैनल शुरू किया है, आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट मुझे चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। ओके।